बिहार के औरंगाबाद में बड़ा नक्सली हमला, लैंडमाइन ब्लास्ट कर ली 6 लोगों की जान। हमले में रणवीर सेना के पूर्व कमांडर की भी मौत। शिवराज के गढ़ में गरजे राहुल गांधी, गिनाई यूपीए सरकार की उपलब्धियां। सोनिया को दिया फूड सिक्योरिटी बिल का श्रेय, कहा बीमारी के बावजूद संसद में डटी रही मां। सूरत रेप केस में आसाराम की पत्नी और बेटी को गांधीनगर सेशंस कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। रेप केस में आसाराम और नारायण साईं के साथ दोनों हैं सह आरोपी। वकील के सामने फूट फूट कर रोए आसाराम। चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट की शरण में लालू, जमानत के लिए रांची हाईकोर्ट में दायर की याचिका पर कल होगी सुनवाई। उन्नाव के किले में 1000 टन सोना पाने के लिए चंद घंटे बाद शुरू होगी खुदाई। मंदिर में सोने की खुदाई से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। याचिका में कोर्ट की निगरानी में खुदाई कराने की मांग। आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ नई चार्जशीट लाएगी हरियाणा सरकार। राज्य के मुख्यमंत्री ने दी चार्जशीट के लिए हरी झंडी। पाकिस्तान ने किया फिर सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग जारी। राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों में 2 से 4% ज्यादा देना होगा केटरिंग चार्ज। रेलवे ने बढ़ाया 10 दिन में दूसरी बार किराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्वाति। उन्नाव के डोडिया खेड़ा से जुड़ा है एक सपना जिसे एक साधु ने देखा, जिस पर पुरातत्व विभाग ने यकीन किया और अब शुरू हो रही है खुदाई। क्या एक सपने से जुड़ी है पुरातत्व विभाग की खुदाई, या फिर विभाग के पास है इसकी ठोस वजह? अगर हां, तो इंतजार कीजिए उस खजाने का जिसकी अनुमानित कीमत है कम से कम 3000 अरब रुपए। यानी देश की किस्मत बदल सकता है यह खजाना। देखते हैं सोना, साधु और सरकार। सबसे बड़ा खजाना, क्या सच होगा सपना? डोडिया खेड़ा में जमींदोज है खजाना। 1000 टन सोना होने का दावा। गड़ा खजाना है 3000 अरब रुपए का। टिकी है 121 करोड़ की नजर। खजाना बदल देगा भारत की तस्वीर। जमीन के भीतर से निकला सोना। उन्नाव बन जाएगा दिल्ली। कैसी होगी उस वक्त की तस्वीर जब निकलेगा सोना? बदल जाएगी भारत की तकदीर। बनाए रखिए अपनी नजर, देंगे हम पल पल की खबर। और पुरातत्व विभाग पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है। उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा में पूरी तैयारी है। महाखजाना के लिए महाखोज अभियान का आगाज होने में चंद घंटे रह गए हैं। क्यों हो रही है ये खुदाई? कैसे मिलेगा खजाना? किस तरह उमड़ रही है भीड़, ये देखने को कि कैसे सपने बदलते हैं हकीकत में। क्या है खुदाई की सच्चाई? देखिए ये रिपोर्ट। एक साधु ने देखा सपना। किले में दबा है 1000 टन सोना। सपने ने उड़ाई सरकार की नींद। तुरंत दिए खुदाई के आदेश। साधु के सपने का सच जानने के लिए और इसकी पुष्टि के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सालों से इस ओर शायद ही किसी की नजर पड़ी हो, लेकिन सपना जब से चर्चा का केंद्र बना है तब से सबकी निगाहें इसी किले पर टिकी हैं। खजाने की सबसे बड़ी खोज को अंजाम देने के लिए हलचल तेज हो गई है। पुरातत्व विभाग ने कमर कस ली है और कल से किले में खुदाई की शुरुआत भी हो जाएगी। यही नहीं, जिलाधिकारी वीके आनंद ने किले में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े करने के निर्देश पुलिस को दे दिए हैं। कल से शुरू होगी खुदाई। पुरातत्व विभाग करेगा सोने की खोज। क्या जमीन उगलेगी सोना? पुरातत्व विभाग ने आदेश मिलते ही सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया।
शासन प्रशासन के निर्देश पर 2 अक्टूबर को एसडीएम ने किले का दौरा कर विटियन कोर्ट नाम से प्रसिद्ध इमारत का नजरी नक्शा भी निकलवाया। फिर 3 अक्टूबर को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और 4 अक्टूबर को पुरातत्व विभाग की टीम के साथ किले की जांच की गई। साधु के सपने से किसी की आस्था जुड़ी है तो कोई दबे हुए सोने से विकास की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जिस तेजी से सोना ढूंढने के लिए सरकार दिशा निर्देश दे रही है, उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार भी एक सपने के दम पर आस्था और विश्वास के आधार पर इस खुदाई को अंजाम दे रही है, या फिर संत शोभन के केंद्र सरकार को लिखे गए उस पत्र के तर्ज पर, जिसमें उन्होंने जमानत के तौर पर सरकार के पास 10 लाख रुपए जमा करने और खजाना न मिलने की सूरत में उसे जब्त कर लेने के साथ अफवाह फैलाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस्ड इंडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या साधु का सपना सच हो जाएगा? अगर वाकई वहां खजाना मिल जाता है तो उस वक्त की तस्वीर कैसे होगी? क्योंकि अगर खजाना मिलता है जिसकी कीमत 3000 अरब रुपए बताई जा रही है तो देश की किस्मत बदल जाएगी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रणवीर शास्त्री जी, और साथ ही हमारे संवाददाता न्यूज रूम से गोपाल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक साधु ने सपना देखा, सपने में सोना देखा, और इसको लेकर के अब पुरातत्व विभाग सबसे बड़ी खुदाई को अंजाम देगा। कुछ ही घंटों का इंतजार, क्या आपको यह जायज लगता है? मैडम, खुदाई सोने के लिए की जा रही है तो ये उचित नहीं लगता है कि वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो खुदाई करता है वो उसके एक एक्ट के अधीन करता है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड एंशिएंट साइट के नाम से मशहूर है, 1958 का एक्ट। भारत सरकार का ये स्वामित्व और अधिकार है कि वो ऐसे किसी प्राचीन स्थल पर खुदाई के आदेश दे सकता है। अगर सपने के तौर पर देखकर इस खुदाई का आदेश दिया गया है तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि किले की प्राचीनता को ध्यान में रखकर और वहां सोना दबा होने की किंवदंतियां हर जगह उपलब्ध होती हैं। जहां भी कहीं ऐसी प्राचीन इमारत है या प्राचीन स्थल है, उसके साथ कुछ लोग कुछ कहानियां अपने आप जोड़ लेते हैं और उन कहानियों का कोई अंत नहीं है। इस तरह से खजाने के लिए कभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जी, यानी रणवीर जी, आपके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल तो इसी पर है कि पुरातत्व विभाग ये खुदाई क्यों कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि सिर्फ एक सपने के बिना पर ये खुदाई क्यों की जा रही है। रणवीर जी, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुदाई नहीं करता तो ऐसी जब जानकारियां सामने आती हैं सरकार के सामने, तो फिर ये खुदाई किससे करवाई जानी चाहिए थी?